चलिए हम लोग आज काम करते हैं मीन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए इसमें मीन निकालने के लिए आपके पास 3 सीरीज है। कोई भी चैप्टर निकालिएगा तो उसमें मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, सीरीज आपको 3 मिलेगा ही। एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस सीरीज। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। हाँ, तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज 3 तरह का सीरीज हो गया। और क्वेश्चन बनाने के लिए 2 तरह का मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मीन का जो सिंबल है एक्स बार है, एक्स के ऊपर जो बार लगा हुआ है वही मीन का सिंबल है। तो मीन निकालने के लिए आप इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन, और इनडायरेक्ट मेथड में यही फार्मूला हो जाता है ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन। डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, और इनडायरेक्ट से मेथड में यही फार्मूला हो जाता है सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है वही फार्मूला आपका कंटिन्यूअस सीरीज का है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों का फार्मूला आपका सेम है। डिस्क्रीट सीरीज में भी आप देखिए डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स बाई एन है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी सिग्मा एफ एक्स बाई एन है। इनडायरेक्ट मेथड में ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन है, तो इसमें भी सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन है। यानी कि अगर आप डिस्क्रीट का फार्मूला याद कीजिएगा तो कंटिन्यूअस का फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और इंडिविजुअल का फार्मूला और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फार्मूला में एक ही अंतर है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो दोनों फार्मूला में एक ही अंतर है, फ्रीक्वेंसी का। ऊपर वाला जो फार्मूला है उसमें फ्रीक्वेंसी में एफ लिखा हुआ होता है और इसमें एफ नहीं लिखा हुआ होता है। दोनों में सिर्फ एफ का ही एक अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ध्यान से देख रहे हैं? जो इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड में देखिए सिग्मा एक्स बाई एन है, तो इसमें हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड में या कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिर्फ एफ पड़ता है। ऐसे भी इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, वो तो होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में, तो फ्रीक्वेंसी का लफड़ा रहता ही है इसमें। तो ये फार्मूला शायद संभव है कि आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। मीन का एक और अलग से छोटा सा फार्मूला है, हाफ 3 मीडियन माइनस मोड। तो ये भी तब पॉसिबल है जब मीडियन और मोड क्वेश्चन में दिया हुआ रहे और मीन निकालना पड़े। अगर मीडियन और मोड क्वेश्चन में है तो आपको ये फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें सीरियल नंबर 1 to 10 दिया हुआ है। एक्स बराबर 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। तो हम लोग जब एक्स लिखते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में ये जरूरी नहीं है कि एक्स का किसी ऑर्डर में होना कंपल्सन है। आप इन असेंडिंग लिखिए, डिसेंडिंग लिखिए या बगैर किसी ऑर्डर का लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एक्स को देखिएगा तो ये बगैर कोई ऑर्डर का है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। कोई छोटा से बड़ा भी हो गया, कोई बड़ा से छोटा भी हो गया, तो ये इंडिविजुअल में चलता है, जबकि डिस्क्रीट में ऐसा नहीं चलता है। डिस्क्रीट में एक्स ऑलवेज एक ऑर्डर में होना चाहिए, इधर असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि हम लोग देख लिए कि एक्स कितना है। तो टोटल नंबर है एन, एन बराबर 10, और एक्स को जोड़ लिया तो सिग्मा एक्स बराबर हो गया 220। नाउ मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स टोटल कितना हुआ 220 और एन हो गया 10। 220 को 10 से डिवाइड कर दिए, आंसर आया 22। जो भी होगा क्वेश्चन में मार्क्स है तो मार्क्स ही लिखना, अंक ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? यस यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ रहता है और एफ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए कि एक्स जो है वो एक ऑर्डर में सजा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ऑर्डरली सजा हुआ है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑर्डरली नहीं होता है, 2 है, 60 है, 101, 152, 205, 150, ये जो भी होगा। तो अगर हम एफ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एन मिलेगा, जिसको हम सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं और एन भी बोल सकते हैं। तो एफ को जोड़े तो क्या हुआ 755। फिर हम लोग निकालेंगे एफ एक्स।
तो 1 को 2 से गुना किए तो 2, 2 को 60 से गुना किए तो 120, 3 को 101 से गुना किए तो 303। इस तरह से हम लोग गुना करते गए और मीन का फार्मूला क्या हो गया, एफ को टोटल किए तो एन आया 755 और एफ एक्स को ऐड किए तो सिग्मा एफ एक्स 3630। मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई एन 3630 डिवाइडेड बाई 755 इज इक्वल टू 4.81। मीन बराबर 4.81। ये मीन का डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 2 में तो बताइए। No. नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज आपके पास आ गया। कंटिन्यूअस सीरीज का क्या पहचान है कि इसमें ग्रुपिंग रहता है, क्लास इंटरवल रहता है, 2 से 6, 6, 10, 10, 14, 14, 18, इस तरह से ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब आप कोई बता सकते हैं कि इसमें से ये कौन सा सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है या एक्सक्लूसिव सीरीज है? Exclusive. एक्सक्लूसिव, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। 2 + 6, फर्स्ट ग्रुप का 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मिड वैल्यू देखिए 4 लिखा हुआ है। 6 + 10 यानी 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 देखिए 8 लिखा हुआ है। फिर 10 + 14, 10 + 14 इक्वल टू 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 लिखा हुआ है। 14 + 18 इक्वल टू 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 लिखा हुआ है। तो ये मिड वैल्यू लिखा हुआ है। और एफ क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 1, 9, 21, 47, 52 वगैरह। अब हम लोग क्या किए, अगर हम लोग क्लास इंटरवल को अगर इग्नोर कर दें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो बचा क्या, एक्स बचा और एफ बचा। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज के जैसा ही, जैसा हम लोग एक्स और एफ का काम किए थे डिस्क्रीट में, वैसे यहाँ पर भी हो गया। 4 को 1 से गुना किए 4 हुआ, 8 को 9 से गुना किए 72 हुआ, 12 को 21 से 252 हुआ। एफ को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, सिग्मा एफ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन। और एफ एक्स को टोटल किया तो क्या हुआ, 3612। तो मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 3612 और एन हो गया 188, डिवाइड किए 19.21, ये मीन निकल के आया। बताइए ये कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत? No. No, sir. ठीक है। 5 को देखिए, ये 5 डिस्क्रीट सीरीज में है। फाइव ठीक है, Yes, sir. आगे Yes. चले। Yes, sir. अच्छा, ये हो गया 4, ठीक है। देखिए 4 में क्या है ना कि इसका जो क्लास इंटरवल है ये माइनस में दिया हुआ है, -40 से लेके -30, फिर -30 से लेके -20, फिर -20 से लेके -10, फिर -10 से 0, फिर अब प्लस में कन्वर्ट हो गया 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी कि x। तो -40 और -30 को ऐड करेंगे तो आएगा -70, और -70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -35। फ्रीक्वेंसी हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो -35 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो वह -350। फिर सेकंड रो में जब आप आएंगे तो सेकंड रो में क्लास इंटरवल है -30 से -20, तो -30 से -20 बराबर हो गया -50। -50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -25। तो -25 एक्स हो गया, उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो -25 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -700। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते गए, एफ को ऐड कर दिए तो आ गया हमारे पास एन, एन मीन्स नंबर 365। और सिग्मा एफ एक्स को ऐड किए तो आया 1565, 1565। एफ एक्स बराबर प्लस को अलग कर लेना है और माइनस को अलग कर लेना है। तो मीन बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स बाई एन, यानी 1565 डिवाइडेड बाई 365। तो आंसर आया 4.29 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको समझने में कोई दिक्कत? No, sir. चलिए, तो 1 से लेके 5 तक आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6 से 10। चलिए, ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इस पर आप एक बार अवलोकन कीजिए।
अगर कोई दिक्कत है 6 में तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर किसी को दिक्कत है कोई तो बताइए। नो सर। हो सर। हो सर। 7 देखिए। नो सर। 7 ठीक है। यस सर। यस सर। 8 पर आइए। एट पर देखिए। सर ये थर्ड लाइन में 4 - 1 इक्वल 3 क्यों दिया हुआ? वहाँ CF दिया होगा क्वेश्चन का, आप देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगला CF में से पिछला CF को घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकलता है। वैसे इसके क्लास इंटरवल को देखिएगा तो ये आपको ये मतलब उल्टा कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है उसके अनुसार से भी आप काम कर सकते हैं। अब देखिए 8वां में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई कुछ बोलिएगा 8 में। नो सर। नहीं। चलिए 9 नंबर में ये आपका क्वेश्चन बना है इनडायरेक्ट मेथड से, यानी शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से जो क्वेश्चन बना है उसको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है 30, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 110, 110 से 130 और 130 से 150। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग क्लास इंटरवल निकालेंगे। निकाला हुआ है उससे हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे x। तो मिड वैल्यू क्या होगा, पहला 30 से लेके 50, 30 प्लस 50 इक्वल टू 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40। फिर 50 प्लस 70 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी 60। तो ये तो मिड वैल्यू आपको निकालने आता ही है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, 16, 90, 20, 10 और 5, ये क्वेश्चन में है। अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक ए एज्यूम करते हैं। ए इक्वल टू हो गया 80, हम लोग एज्यूम करते हैं। ये जो 80 लिखे हैं वो आप 80 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, जो आपको मन है वो लिखिए। आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो रिजल्ट आता है वो सेम रिजल्ट आता है, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही होता है कि मिड वैल्यू जो एक्स दिया हुआ है, जैसे 40 है, 60 है, 80 है, 100, 120 और 140 है, तो इसका जो बीच वाला फिगर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग का शॉर्ट पड़ जाता है, और कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता है तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। तो इसलिए आप हम लोग बीच वाला मैक्सिमम प्रयास करते हैं लेने का। वैसे अगर आप यहाँ पर 10 भी मानेंगे, 80 की जगह पर 10 भी मानेंगे तो आंसर वही आएगा। अगर एक की जगह जो हम 80 की जगह लिखे हैं, 80 की जगह अगर 100 भी मानेंगे तो भी आंसर वही आएगा, इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग करते हैं कि एफ को क्या किए, हम लोग ए को 80 मान लिए, तो हम लोग dx निकालेंगे। dx का मतलब हो गया डेफिशिएंसी फ्रॉम x। तो 40 जो पहला मिड वैल्यू है 40, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे एज्यूमेबल मीन 80। तो 40 में 80 माइनस करेंगे तो पहला ग्रुप में क्या आया, -40। फिर 60 में माइनस करेंगे 80 तो क्या आया, -20। फिर 80 में माइनस करेंगे 80 तो क्या आया, 0। फिर 100 में माइनस करेंगे 80 तो क्या आया, 20। तो इस तरह से ये dx तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट कॉलम में आप f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1200। फिर 16 को 20 से -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -320।
ये हो गया एफ डी एक्स। इस तरह से टोटल अगर आप ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 420 आ रहा है, और एफ को ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा एन बराबर 100। तो एक्स बार यानी कि मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। तो ए हमने एज्यूम किया था क्या 80, और उसके बगल में फॉर्मूला के बगल में देखिए प्लस माइनस दोनों सिंबल दिया हुआ है। तो अगर एफ डी एक्स का टोटल माइनस में आया, जैसे यहाँ पर माइनस आया है -420, तो हम लोग 80 के बगल में माइनस लिखेंगे। अगर एफ डी एक्स का टोटल प्लस में आता तो 80 के बगल में हम लोग प्लस का सिंबल देते हैं। तो 80 जो ए है, ए के बगल में प्लस या माइनस इस बात पर निर्भर करता है कि एफ डी एक्स को अगर आप टोटल करते हैं तो एफ डी एक्स प्लस या माइनस में आता है। अगर एफ डी एक्स अभी माइनस में आया है तो उस फार्मूला में भी ए के बगल में माइनस ही लिखाएगा। और एफ डी एक्स प्लस में आता तो इस फार्मूला में ए जो 80 है उसके बगल में जो माइनस लिखा हुआ उसकी जगह पर प्लस हो जाता। तो अभी तत्काल -420 है, तो 80 माइनस 420 डिवाइडेड बाई 100, उसको सॉल्व किए तो आया 75.80। बताइए 9 में कोई कुछ कहेंगे? नो सर। नो सर। 10 को देखिए। टेन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। 11 देखिए। लेवल ठीक है। यस सर। 12 यस सर। 12 ठीक है। यस सर। 13 में x गायब है। 13 में एक x गायब है, मिसिंग x है, हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए Yes, इसमें sir. x तो एक नहीं है, ठीक है। f दिया हुआ है, हम लोग fx कर लिए, x को f से मल्टीप्लाई कर लिए, 20 को 2 से तो 40, 30 को 4 से तो 120 वगैरह वगैरह जो भी है। इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ 46.06, मीन दिया हुआ रहेगा 46.06। एन बराबर Yes. ऐड किए तो 33 आया। सिग्मा एफ एक्स बराबर है 1120 प्लस 10x। तो हम लोग को x निकालना है कि x क्या होगा। तो मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। मीन दिया हुआ 46.06, सिग्मा एफ एक्स 1120 प्लस 10x और n बराबर 33। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते गए तो x का मान आया 40। Yes. क्वेश्चन नंबर 13 में कोई कुछ दिक्कत? No, sir. 14 में सेम यही है। देखिए इसमें भी x एक गायब है, मिसिंग x है, इसका भी वही सेम कैलकुलेशन है 14 का। यस सर। 15 में आपका एक फ्रीक्वेंसी गायब है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाले हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। यस सर। 15 को देखिए। ठीक है। यस सर। Yes, sir. पूरा सोल्यूशन तक आ जाइए 15 का। क्लियर? Yes. Yes, sir.
आज आपका 15 तक हो गया और इसके